सभी को जय सिया राम। और जय सिया राम। रामचरितमानस के बाल कांड पे हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और अभी अभी हम लोगों ने जो प्रसंग पढ़ा उसे मनु महाराज की पुत्री देवहूति के पुत्र कपिल मुनि के बारे में भी गोस्वामी जी ने उनका वर्णन किया। और उन्होंने सांख्य शास्त्र को प्रकट किया। सांख्य शास्त्र को प्रकट करने वाले वो भगवान है, ऐसा गोस्वामी जी ने लिखा। तो सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा सा कपिल मुनि के सांख्य दर्शन का जो बेसिक आधार है बस उसको समझेंगे। और मानस में ये आप लोगों के लिए इसको हम कितना कभी विषय वस्तु रही प्रसंग रहा तो कितना हम कह पाएंगे कितना नहीं कह पाएंगे उसको हम छोड़ते हैं। और मेरा बड़ा प्रिय इसमें एक बिंदु चलता है क्योंकि बचपन से गणित मेरा प्रिय विषय रहा है। तो संख्याएं बहुत अच्छी लगती हैं। गणित समीकरण ये सब हल करना बहुत अच्छा लगता है, चाहे जिस तरह की गणित रही हो। जब जब तक हमारी पढ़ाई में जितने भी शाखाएं उसकी रही वो सब बहुत अच्छी लगती थी। रेखा गणित हो या ट्रिग्नोमेट्री हो या बीज गणित हो या अंक गणित हो, सांख्यिकी हो, बहुत बेसिक पढ़ी लेकिन सब अच्छी लगती थी। तो ऐसा लगता है कि संख्याएं लुभाती हैं। आज भी सुडोकू खेलना बहुत अच्छा लगता है। खाली समय होता है तो सुडोकू खेलते हैं क्योंकि उसमें संख्याएं दिखती हैं। तो बैठे बैठे मानस में संख्या, ऐसा भी एक हमने डायरी में एक जगह बना रखा है कि मानस में संख्याएं, संख्याओं का बड़ा महत्व है। मानस में सबसे छोटी संख्या अगर हम देखें तो एक है। और सबसे बड़ी संख्या अगर कोई गोस्वामी जी लिखते हैं जगह जगह पर तो सतकोटि अपारा। तो अपारा को हम छोड़ दें क्योंकि वो तो अनंत हो जाता है। और संख्या की उसको देखें कि संख्या क्या है तो सतकोटि है। हालांकि सतकोटि पर वो रुकते नहीं है तो इससे भ्रमित मत होइएगा कि मानस में सबसे बड़ी संख्या सतकोटि है। तो इस पर आप लोग भी थोड़ा आनंद लिया करिए जब पढ़ा करिए कि 3 रानी है, एक राजा है, 4 पुत्र हैं, 14 वर्ष का वनवास है, खरदूषण त्रिशरा 3 शत्रु हैं। उनके वो सहायता करना चाहते हैं शूर्पणखा की। उनकी भी सेना में 14,000 सैनिक हैं। और वगैरह वगैरह बहुत कुछ है। सतयोजन मुख विस्तारा, हर जगह किसी न किसी रूप में संख्या आ जाती है। तो गोस्वामी जी भी संख्या के महत्व को जानते हैं, समझते हैं। लेकिन क्योंकि ये रामचरितमानस लिख रहे हैं इसलिए वो सांख्य दर्शन को यहाँ पर रखते नहीं है स्पष्ट रूप से। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो रामचरितमानस के साथ साथ इस सांख्य दर्शन को भी लिए लिए चलते हैं। वो हम लोगों की समझ में नहीं आता, वो अलग बात है। हम लोग को कथा 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 पक्ष समझ में आता है, चरित्र पक्ष भी अब समझ में आता है, लेकिन संख्या पक्ष अभी पूरी तरह से समझ में नहीं आता है। तो थोड़ा सा सांख्य दर्शन को देखते हैं। वेद की भी बहुत बात करते हैं गोस्वामी जी। और वेद में जिसे ब्रह्म कहा गया है, अभी वही प्रसंग चल रहा है पार्वती जी से कि विष्णु के अवतार तो आपको समझ में आ गए, लेकिन ब्रह्म का अवतार उनकी अभी भी समझ में नहीं आया है। तो अगर कोई चीज निर्गुण है, निराकार है, और उसको कोई समझना चाहे तो बड़ी समस्या हो गई कि इसे समझाया कैसे जाए। क्योंकि समझाने के लिए कोई तो आधार लेना पड़ेगा, कोई शब्द लेना पड़ेगा, कोई प्रतीक लेना पड़ेगा। सोचिए शुरू में संख्या अगर बनाई गई होगी तो 5 क्या संख्या है। तो किसी ना किसी ने तो सोचा होगा कि चलो 5 कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं और उसको दिखाते हैं कि देखो जब ये इतने हैं तो ये 5 है, ये जो ये है ना ये 5 है। तो अब 1 2 3 4 ये जब भी ये इस तरह गिन के इतना हो पाएगा तो वो 5 है। तो एक आधार लेना पड़ा। निर्गुण निराकार असीम अनंत अजन्मे अनादि ब्रह्म को
समझाने के लिए, अब यहाँ तो माता पार्वती ही समझाना चाह रही हैं, इसलिए गोस्वामी जी कपिल मुनि के द्वारा सांख्य दर्शन का जिक्र भर कर देते हैं कि कुछ न समझ में आए, कोई ऑब्जेक्ट न समझ में आए। भाषा सबकी अलग है लेकिन गिनती सबकी एक है। आजकल, शुरू में भी अलग अलग थे, मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता है कि किस तरह संख्याएं डेवलप हुई, किस तरह कहाँ से कहाँ गई, किस तरह जीरो की महत्ता को दुनिया ने माना, शून्य को। तो गोस्वामी जी ने कपिल मुनि का यहाँ पर वर्णन किया और कहा, ये विचार किया होगा, ये मेरी बुद्धि से समझने का प्रयास किया है मेरी बुद्धि में, कि एक तो कह दिया जाए, एक कह दिया जाए, तो ब्रह्म को एक कह दिया गया। ये हम लोगों ने कल भी पढ़ा। तो जिसको ब्रह्म एक कहता है, अन्य धर्म जिसे परमात्मा कहते हैं, परम पिता कहते हैं, परम सत्ता कहते हैं, सत्ता का अर्थ भी वही जो सत्य की सत्ता है, जिस जहां सत्य की सत्ता जहां तक है वही परम सत्ता। असत्य की सत्ता कभी होती ही नहीं है, होती है खत्म हो जाती है, सदा के लिए नहीं रहती है। उसी को सांख्य दर्शन में कपिल मुनि ने परम पुरुष कहा। तो परम पुरुष हो, परमात्मा हो, ब्रह्म हो, या गोस्वामी जी के राम। ठीक, यहां तक सबको स्पष्ट हो गया। एक तो कहना पड़ेगा, अगर हम कहना चाहते हैं और खाली अनुभव करना चाहते हैं तो कुछ नहीं कहना पड़ेगा। फिर कोई न संख्या की आवश्यकता है न शब्द की आवश्यकता है। कहना किससे है, बताना किससे है, सुनना किससे है, सुनाना किससे है, अपने में ही है ना। और ये है संवाद शंकर पार्वती का, तो इसलिए एक तो मानना पड़ेगा। तो जो परम पुरुष है, कहते हैं कपिल मुनि कि वो निर्विकार है, अपरिवर्तनशील है, यथा स्थिति में सदा 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 है। सदा यानी सदा, उसके न पहले है न उसके बाद है। पहले और बाद हमेशा बाद में आता है, जब काल आता है। जब तक काल नहीं है तब तक पहले बाद वर्तमान का भी अस्तित्व नहीं है। तो जब कहीं किसी का अस्तित्व नहीं है वही परम सत्ता है। वो हमारी बुद्धि को समझ में कभी नहीं आ सकती। हम एक क्षण के लिए कल्पना कर सकते हैं, पर वो क्योंकि बुद्धि को है नहीं ना, वो जानने की क्षमता नहीं है उसकी। तो अब निर्विकार का अर्थ क्या है? जिसमें विकार ना हो। विकार का अर्थ दोष नहीं है। विकार का अर्थ कपिल मुनि के सांख्य दर्शन में विकार का अर्थ परिवर्तन है। लेकिन जैसे ही विकार होता है तो यानी परिवर्तन हुआ, तो परिवर्तन तो फिर गतिशील हो गया, वो रुकेगा नहीं। वो गतिशील हो गया तो विकार, फिर विकार, फिर विकार, फिर विकार, फिर विकार, तो एक दिन विकृत हो जाएगा। तो जो जिस अवस्था में हम आते हैं वो सदा विकारशील रहती है, इसलिए वो अंत में विकृत हो जाती है। और फिर विकृत रूप भी नहीं रह जाता, वो खत्म हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। तो यहां तक तो समझ में आ गया होगा सबको कि निर्विकार क्या है। अब जब जब हम विकार बोलेंगे तो उसको आप दोष से, बुराई से, खराबी से मत लीजिएगा, उसको परिवर्तन से लीजिएगा। तो जो परम पुरुष है वो निष्क्रिय है, क्योंकि सक्रिय होते ही तो क्रिया चालू हो जाएगी। क्रिया चालू हो जाएगी तो परिवर्तन आरंभ हो जाएगा। परिवर्तन आरंभ हो जाएगा तो वो विकार युक्त रहेगा ही रहेगा। निष्क्रिय और निर्विकार अवस्था में जब तक वह परम पुरुष रहता है तब तक वो ब्रह्म कहलाता है, परम पुरुष कहलाता है, या राम कहलाता है, जिसके लिए
माता पार्वती ने भी पूछा, भारद्वाज जी ने पूछा कि वो वाला ब्रह्म जो कभी बदलता नहीं है। उसके बाद अब क्यों परिवर्तित होता है ये हमसे न पूछिएगा कि पुरुष सक्रिय होता क्यों है, क्योंकि जिस दिन हम जान जाएंगे हम यहाँ नहीं बैठे होंगे। तो जिस दिन वो सक्रिय होता है दो में बट जाता है। बहुत बहुत सारे सिद्धांत हैं, ऐसा नहीं है कि इसके सिद्धांत नहीं दिए। इसके सिद्धांत साइंस में भी है, और दर्शन में भी है, और अध्यात्म में भी है, और शास्त्र पुराण में भी है। कोई दुर्गा कह के उसको आगे बढ़ा रहा है, कोई शिव कह के आगे बढ़ा रहा है, कोई राम कह के आगे बढ़ा रहा है, और कोई अपनी जो भी जिसकी जैसी श्रद्धा है उस तरह वो आगे बढ़ा रहा है। वैज्ञानिक उसे ब्रह्मांड की रचना के रूप में आगे बढ़ाते हैं। पर ब्रह्मांड ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म ब्रह्मांड से भी पहले की अवस्था। जहां तक हम ब्रह्मांड की बात करते हैं वो भी बहुत आगे आएगा इस अवस्था से। तो जब वो सक्रिय होता है आरंभ में एकदम, तो पुरुष और प्रकृति में बट जाता है। यानी जैसे ही वो सक्रिय हुआ वैसे ही एक हो गया। जब तक वो निष्क्रिय था वो एक भी नहीं था। जैसे ही सक्रिय हुआ तो एक हुआ, एक से दो हो गया, दो हो गया तो उससे बटा वो दो में पुरुष और प्रकृति। प्रकृति यानी मूल प्रकृति। और जिसको अभी हम मानस में राम, भगवान राम और आदि शक्ति कहेंगे, आगे के प्रसंग में कहेंगे, पहले भी कहा स्तुति के समय। तो परिवर्तन होते ही कोई चीज जस की तस रह नहीं जाती है, उसमें परिवर्तन आरंभ होते ही। तो इसको हम जैसे ही पुरुष और प्रकृति में बंटे तो इसको हम विकास का क्रम भी कहते हैं। ऐसा विकास का क्रम जो कहीं ऐसी जगह शुरू हुआ जहां कुछ नहीं था, जहां कुछ भी नहीं था। ये भी हमारे लिए समझना मुश्किल रहता है हमेशा। अब इसमें जो प्रकृति थी वो जड़ थी, और जो पुरुष था वो चेतन था। तो अब हम मान ले कि जो जड़ और चेतनता थी वो सब उसमें थी, जिसको हम परम पुरुष, अब हम ज्यादा नहीं भटकेंगे, हम यहीं से चलेंगे। परम पुरुष, उससे जब बटे तो पुरुष और प्रकृति। प्रकृति जड़ है और पुरुष चेतन है। यानी ये जहां से आए वहां जड़ भी है, चेतन है भी है। तो इसलिए गोस्वामी जी बार बार कहते हैं कि जड़ और चेतन सब में मैं हूं और सब मुझे प्रिय है। हमें ऐसा नहीं होता कि हमें अपना हाथ प्रिय है, हमें अपना कंधा प्रिय नहीं है, या हमें अपना ये भुजा प्रिय है, हमें अपना पैर प्रिय नहीं है, या हमें अपना चेहरा प्रिय है, हमें अपनी पीठ नहीं प्रिय है, हम कभी दिखती ही नहीं है, हम क्या जाने कैसी है। ऐसा नहीं होता। ये उदाहरण केवल इसलिए दे रहे हैं कि जो उसका जड़ भी है उसका चेतन भी है, तो उसको जड़ चेतन सब प्रिय है। अब हम अपने को श्रेष्ठ क्यों मानते हैं, इसकी कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है। तो पुरुष ही रहता है परम चेतना के रूप में, और जो मूल प्रकृति है उसके 23 भाग होते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। वहां से हम लोग कैसे ये बदलाव आता है। प्रकृति अपने साथ 3 गुणों को धारण करके अलग होती है, सत्व, रजस, तमस, लेकिन है अभी भी जड़। अब सत्व, रजस, तमस क्योंकि जहां से आए हैं वैसी ही स्थिति में करोड़ों अरबों वर्ष रहते, यानी निष्क्रिय। अब धीरे धीरे और एक संतुलित अवस्था में, संतुलन रहेगा तो सक्रियता नहीं हो, करोड़ों अरबों वर्षों में संतुलन धीरे धीरे बदलता है। ये प्रकृति का अपना नियम है। जब
संतुलन बदलता है तो उससे क्षोभ उत्पन्न होता है। अब ये क्षोभ को दुख मत मानिएगा। सर, हम लोग क्यों डिस्टर्ब होते हैं, हमें भीतर क्षोभ क्यों होता है? कहीं ना कहीं हमारी केमिस्ट्री, जो हमारे हार्मोन सेक्रेट हो रहे हैं, उनमें कहीं असंतुलन हो जाता है। कभी हम बहुत खुश हो जाते हैं, कभी हम बहुत दुखी हो जाते हैं, कभी हमें खुश होने का मन ही नहीं करता है और कभी हमें दुखी होने का मन नहीं करता है। तो ये धीरे धीरे आप लोग समझ पाएंगे अपने स्वयं के द्वारा कि किस गुण के अधिकता के कारण हम इन अवस्थाओं को प्राप्त होते रहते हैं समय समय पर। तो उससे जब क्षोभ उत्पन्न हुआ तो सबसे पहले महत्तत्व की रचना हुई। ये महत्तत्व में सब सत्व रजस तमस सब विद्यमान है, और इसको महत्तत्व को, जिससे आगे रचनाएं होंगी, इसको बुद्धि भी माना गया, कॉस्मिक इंटेलिजेंस जिसको आधुनिक भाषा में कहते हैं। और बुद्धि ही सब कुछ को रिफ्लेक्ट करके दिखाने वाला तत्व बनी। बहुत शॉर्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। तो सृष्टि का या प्रकृति का पहला विकार जब हुआ तो परिणाम के रूप में मिली सामूहिक बुद्धि, जो महत तत्व है। अब महत तत्व भी चालू रहा क्योंकि सक्रियता तो आ चुकी, महत तत्व भी चालू रहा, उसमें सत्व रज तमस तीनों गुण हैं। तो महत तत्व धीरे धीरे अरबों खरबों वर्ष के बाद वो अहंकार में बदल गया। अहंकार वो अहंकार नहीं जिसको हम लोग आज एक एक उसको भी तत्व मान के चलिए कि अभी महत तत्व था, अब अहंकार हो गया। अहंकार होने के कारण, अहंकार की रचना होने के कारण ही अहंकार, अहंकार का अहंकार, और अहंकार कहाँ से उत्पन्न हुआ? ये मूल प्रकृति सक्रिय तब हुई जब इसमें पुरुष की चेतना ने प्रवेश किया, उसने इसको सक्रिय किया। तो चेतना कहाँ से आई थी? पुरुष से। तो ये जो आ रहा कि मैं हूं, ये कहाँ से आ रहा? उस चेतना से आ रहा है, नहीं तो नहीं होता। लेकिन गड़बड़ क्या हो जाती है, जिस प्रोडक्ट में ये चेतना इंसर्ट कर रही है वो प्रोडक्ट स्वयं को अहम समझने लगता कि ये मैं हूं, मैं देह हूं, मैं शरीर हूं, मैं ये स्थूल, जो भी जैसा भी जिसका स्वरूप है वो उसको मैं समझ लेता है। अभी हम वहां नहीं जाएंगे, हम एकदम आरंभ में ही। तो अहंकार की रचना होती है, अहंकार की रचना ही मैं और मेरा का और मैं श्रेष्ठ हूं इसका भाव देती है। वो तू तेरा का भाव अभी नहीं दे, लेकिन जैसे ही मैं, मेरा और मैं श्रेष्ठ, हम अलग दिखना चाहते हैं, हम कुछ अलग करना चाहते हैं, हम भीड़ से अलग नजर आना चाहते हैं, यह सब उस अहंकार का ही। तो ये कोई बुराई के लिए नहीं है। देखिए धीरे धीरे समझते चलिए, आप श्रेष्ठ हैं, बहुत अच्छी बात है कि हम श्रेष्ठ होना चाहते हैं, लेकिन ये अहम का जो तत्व है ये इतना बढ़ जाता है कि मैं श्रेष्ठ हूं पर तू निकृष्ट है, और उसके अंदर भी वही भाव है जो आपके अंदर है। वो तो कहीं दुनिया में अलग से आया नहीं है, वो भी तो वहीं से आ रहा है। तो जैसे आपके अंदर हमारे अंदर भाव है कि मैं, मेरा, मैं श्रेष्ठ, वैसे ही उसके ही अंदर है। तो गड़बड़ ये इसी विखंडन से ही आरंभ हो जाता है। अब यहाँ पे एक बड़ी अच्छी बात समझ दिखती है। गोस्वामी जी ज्ञान और भक्ति में हमेशा एक भेद करते हैं कि ज्ञान ठीक है, बहुत बढ़िया है, लेकिन ज्ञान के साथ घमंड बढ़ जाता है, अपने साथ दंभ और अभिमान लेके आता है। और भक्त है ही वही जो दीन हो, चाहे वो पूजा पाठ बिल्कुल ना करता, वो माला जब बिल्कुल ना करता हो, लेकिन मन में अहंकार का भाव नहीं है, दीनता का भाव है, तो वो भक्त है। वो दुनिया का चाहे जिस तरह कपड़ा पहनता हो, पैंट बुशर्ट पहनता हो, धोती कुर्ता पहनता हो, जैसे भी रहता हो। तो इसमें आप देखिए तो मैं के लिए अंग्रेजी में एक लेटर है आई,
और आई से ही कहलाता है मैं। अब आप जरा ज्ञान के साथ आई जोड़ दीजिए तो बन जाता है ज्ञानी। यानी ज्ञान के साथ मैं जुड़ते ही बन गया ज्ञानी। और भक्ति से आई निकाल दीजिए तो बनता है भक्त। यानी भक्ति से जब अहम अलग हो गया तो भक्ति से तो हो गया भक्त। तो ये हमको अंग्रेजी में भी वो चीज नजर आ रही है जो हमारे सांख्य दर्शन ने जिस प्रकार उसको बताई। अब ये आईनेस का भाव यानी मैं होने का भाव, ये दूसरों से अलग होने का भाव है। यही हमें दूसरों के से अलग महसूस करवाता है। और अहंकार इस आईनेस के, इस अहम भाव के कारण, इस अहंकार तत्व के हमारे भीतर होने के कारण ही हम स्वयं को कर्ता मान लेते हैं। और कर्ता मानते ही हम भोक्ता हो जाते। हम कर्ता नहीं होंगे तो हम भोक्ता नहीं होंगे, क्योंकि जब हम कर्म कर नहीं रहे हैं तो हम उस कर्म के भोग को भोगने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। लेकिन ये जाता नहीं है, क्योंकि मिट्टी से पुतला बना है और हम कह दें मिट्टी निकाल दो पुतला भी रहे, तो ये संभव नहीं है। स्टफ टॉय बनाते हैं ना कि भाई इसकी रुई निकाल दो, लेकिन ऐसा ही दिखे। आजकल तो हवा भर देंगे कि चलो भाई रुई निकाल देते हैं। तो अब अहंकार के भीतर भी सतरजतम प्रकृति से आ गए और आई का भाव चेतना से आ गया। आई का भाव रहे, मैं होने का भाव रहे, लेकिन इस देह तक ना रहे। संपूर्ण विश्व का वो मैं का भाव हो जाए तो आप कृष्ण हो गए। कृष्ण क्या है? कृष्ण अपने को स्वयं उतना नहीं मानता है जितनी उसकी देह है। विराट स्वरूप क्या कहता है? मैं ही ये हूं, मैं ही वो हूं, मैं ही वो। तो ये भाव आना ही, और इसी के लिए ये भाव हमारे भीतर है। इसको नहीं पकड़ेंगे तो विराट तक जा ही नहीं पाएंगे। सीढ़ी तो यही है, पर गड़बड़ क्या करती है कि सीढ़ी बंध जाती है उतने में ही। ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है ना, वो सीढ़ी ही है, वो उसी में हमें चढ़ाता उतारता रहता है, उससे बाहर जाने नहीं देता है। इसी को तोड़ना, इसी से मुक्त होना, ये सब भांति भांति के साधनाएं दुनिया भर में लोगों ने करी, दुनिया भर में। अब इसमें हमने देखा कि परम पुरुष से पुरुष बन गए, पुरुष से प्रकृति, मूल प्रकृति, और मूल मूल प्रकृति से महत तत्व, और महत तत्व से अहंकार का निर्माण। अब अहंकार के भीतर क्या क्या है वो हमने सबने समझ लिया। यहां तक मेरे विचार से सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम लोग दूसरी बार इसे पढ़ रहे हैं। जो लोग पहली बार सुन रहे होंगे उन्हें काफी बोरिंग और काफी काफी नीरस लग रहा होगा। अब अहंकार क्या है? परिवर्तन के कारण आया है, तो यही विकार है, यही विकार है। अब विकार है तो जो सत्य रज तम थे वो वैकारिक अवस्था में आ गए, क्योंकि ये बदलने लगे, अपनी मूल अवस्था में नहीं रह गए। वैकारिक अवस्था यानी अभी हलचल कर रहे हैं, अपने अपने में हलचल कर रहे हैं। तो रसायन शास्त्र क्या कहता है, रसायन विज्ञान क्या कहता है? दो तत्व एक दूसरे के पास आएंगे तो कोई ना कोई रिएक्शन करेंगे और उससे कुछ नया बनाएंगे। तो इसमें सबसे ज्यादा सक्रिय होता है रजस, क्योंकि सत्व गुण क्या है हम सब जानते हैं, अब उसकी बहुत डिटेल नहीं बताएंगे। सात्विक है, सात्विक, इसलिए सात्विक अहंकार को भी हम लोगों ने बहुत पिछली बार समझा था कि सात्विक अहंकार होता है, राजसिक अहंकार होता है और तामसिक अहंकार। और ये तीनों तरह के अहंकार मनुष्य को अपने में जकड़े रहते हैं। भगवान शंकर त्रिपुरासुर कहलाते हैं, क्योंकि वो इन तीनों तरह के असुर रूपी अहंकार का वध करते हैं, उसको समाप्त करते हैं। कहाँ? अपने भीतर और संसार में भी, इसलिए त्रिपुरासुर कहलाते हैं।
और इसका एक ही पहचान है कि वैरागी भाव, नितांत वैरागी भाव। अब रजोगुणी अहंकार जब सात्विक के साथ क्रियाशीलता करता है, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। इसके साथ साथ जो ये तत्व बनते चलते हैं, इसके साथ साथ अन्य दर्शन में इनको दूसरी तरह से कहा गया, वो भी अभी समझ लीजिए। भगवान भगवान से जब शक्ति और शक्तिमान ये दो हुए, तो शक्ति, स्वभाव और कर्म, बस इतना ही बता के अभी छोड़ रहे हैं, इसको बाद में जोड़ेंगे। अब जब रजोगुणी अहंकार सतोगुणी को थोड़ा छेड़ता है, उसके साथ रिएक्ट करता है, तो ज्ञान शक्ति प्रधान होती है। अहंकार के कारण जीव खुद को कर्ता भोक्ता मान रहा है, यानी सब सत्कर्म कर रहा है, और उन सत्कर्म को करने वाला स्वयं को मान रहा है। तो यहाँ पर जो सत्व, रजस और तमस कहे गए हैं, तो रजोगुण को अगर हम उसकी जो क्रिया शक्ति है, गुण है, तो जो क्रियाशीलता है, अब इसको यहां से थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जो सतोगुण है उसकी ज्ञान शक्ति प्रधान है, और ये वैकारिक अवस्था में आ चुका है, यानी परिवर्तन होने की अवस्था में। भगवान राम में भी अगर ये तीनों गुण काम नहीं करते, तो वो ना राजा होते, ना वो रावण का वध करते। तेजस रजोगुण की क्रियाशीलता है, ये क्रिया शक्ति प्रधान है, जिसके लिए हम लोग आगे रामायण में अगर आप लोग चिंतन करेंगे, तो हम लोग सब मिलजुल कर इसको समझ सकेंगे कि ये किन किन चरित्रों के द्वारा सांख्य दर्शन के इन चीजों को गोस्वामी जी ने कथा में लिया है। तामस द्रव्य शक्ति यानी पदार्थ, सबसे बाद में पदार्थ बनता है। सबसे पहले ज्ञान, ज्ञान के बाद क्रिया, हमको कोई विचार आता है, ज्ञान, फिर हम क्रिया करते हैं, और क्रिया के बाद हम क्रिया के द्वारा द्रव्य की प्राप्ति होती है। वो द्रव्य कुछ भी पदार्थ हो सकता है, जिसको साइंस मैटर या पदार्थ कहती है। आप कहते हैं कि जब तेजस सतोगुण को प्रभावित करता है, सतोगुण के वैकारिक अहंकार क्रियाशील करता है, तो उससे हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों का निर्माण है, हमारी यानी ब्रह्मांड की भी। हम जैसे जैसे ब्रह्मांड चल रहा है, वैसे वैसे ही हमारा विकास हो रहा है, और विकार के द्वारा ही विकास हो रहा है। तो 5 कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां हम सब जानते हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, वाणी, हाथ, पैर, गुदा, जननेन्द्रिय, जिसे उपस्थ भी कहा है कपिल मुनि ने। अब आंख देखने की शक्ति, कान सुनने की शक्ति, नाक सूंघने की घ्राण शक्ति, जीभ चखने की, त्वचा स्पर्श अनुभव करने की। इसलिए गोस्वामी जी ने आरंभ में शंकर भगवान के द्वारा जो भगवान के निर्गुण ब्रह्म के बारे में चौपाइयां लिखी कि बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। तो यहाँ ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों का उन्होंने जिक्र कर दिया। वाणी, हाथ, पैर, गुदा, जननेन्द्रिय, ये वैकारिक अहंकार को तेजस यानी रजोगुण क्रियाशील करता है। अब अहंकार किस प्रकार अपने ही तीनों गुणों से क्रियाशील हो करके संख्या अनुपात के अनुसार, ये सांख्य दर्शन में बहुत विस्तार है,
इन सब क्रियाशीलताओं का हम लोग सिर्फ आधार आधार लेकर के चल रहे हैं। तो जब ये इंद्रियां बनती हैं, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां, तो ये ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां तो बन गई। अब ये जो तेजस था, रजोगुण की क्रियाशीलता, ये तमस के साथ रिएक्ट करती है। तमस के साथ जब ये तमस को क्रियाशील करती है, तो तामस से पंच महाभूत प्रकट हुआ। क्यों? ये हम अभी अभी हमने बताया कि उससे द्रव्य यानी पदार्थ उत्पन्न होता है। जिन लोग का बिल्कुल भी विज्ञान बेसिक नहीं रहा होगा, उनको बहुत मुश्किल से समझ में आ रहा होगा। और फिर भी हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि जैसा सांख्य दर्शन में कपिल मुनि ने कहा है, वैसा ही कहने का, सरल कहने का प्रयास करें। तो पंच महाभूत प्रकट, महाभूत का मतलब भौतिक तत्व, भौतिक। तो भौतिकता से पहले उसके पंच महाभूत तत्व प्रकट हुए। ये थे आकाश, वायु, जल, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। अब ये वाला जो भाग है पंच महाभूतों का, इसको हम लोग कल समझेंगे, क्योंकि हमारा समय भी पूरा हो गया है। और आप लोग यहाँ तक जितना भी सुना है उसको जरूर ध्यान से पढ़िए एक बार। अभी इतना पढ़ के जब हम कल और फिर से हम वहीं से आरंभ करेंगे, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय से। पीछे का कुछ भी नहीं बोलेंगे, समय बहुत चला जाता है। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय और ये पांच महाभूत और फिर उनकी तन्मात्राएं। तो इस प्रकार कल हम लोग इन 20 तत्वों के ऊपर बात करेंगे। और आप लोग जरूर जो भी बात करना चाहते हैं, हम सब लोग मिलजुल कर बात रखेंगे, तो सभी को कुछ कुछ और समझ में आए। जय सिया राम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।